हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी फुल एनर्जी में होंगे। तो आइए उसी एनर्जी के साथ हम लेसन 9 के क्वेश्चन आंसर आज करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने करा था लेसन 9 कब आऊं को हमने समझा था, जिसमें हमने पढ़ा था अवंती है और एक सेठ है। सेठ अवंती को परेशान करना चाहता है, इसलिए वो उसकी शॉप में आता है, लेकिन आपने देखा था अवंती कैसे अपनी बुद्धिमानी से उस सेठ के इरादे को फेल कर देता है। और हमने क्वेश्चन आंसर भी किए थे। तो आइए आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो आप सभी रेडी हो? फटाफट से अपनी बुक को ओपन कीजिए। कौन छुपा है कहाँ? नीचे के वाक्यों में कुछ हरी भरी सब्जियों के नाम छुपे हैं, ढूंढो तो जरा। तो यहाँ पे कुछ ग्रीन वेजिटेबल्स के नाम दिए हैं इन वाक्यों वाक्यों में, इन सेंटेंस में, वो आपको ढूंढना है। अब भागो भी, बारिश होने लगी है। तो यहाँ पे कौन सा दिया हुआ है सब्जी का नाम? गोभी। यहाँ पे मैंने अंडरलाइन भी किया हुआ है जिससे आप आसानी से समझ सकते हो। गोभी, गोभी मीन्स कॉलीफ्लावर। नेक्स्ट है मामू लीला मौसी कहाँ है? तो मामू लीला यहाँ से हम लेंगे मूली। मूली मीन्स रेडिश। थर्ड है शीला के पास बैग नहीं है। तो यहाँ से कौन सा वेजिटेबल्स हम ढूंढेंगे? बैगन। बैगन मीन्स ब्रिंजल। नेक्स्ट है रानी बोली हमसे मत बोलो। तो यहाँ पे है सेम। सेम ग्रीन कलर का होता है और इसे बीन्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट है गोपाल कबूतर उड़ा दो। तो यहाँ पे गोपाल का पाल लेंगे और यहाँ कबूतर से क और ये बन जाएगा पालक यानी स्पिनेच। तो गोभी, मूली, बैगन, सेम, पालक। इनमें से आपका फेवरेट वेजिटेबल्स कौन सा है? कौन सी आपकी फेवरेट सब्जी है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सही जोड़े मिलाओ। यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं और उनकी मीनिंग आपको करेक्ट मैच करना है। तो यहाँ वन एग्जाम्पल दिया हुआ है, प्रशंसा मीन्स तारीफ। नेक्स्ट है ऊंची मीन्स बुलंद। ईर्ष्या मीन्स जलन। कतई मीन्स बिल्कुल। एंड लास्ट जरूर मीन्स अवश्य, श्योरली। मुहावरे, चित्रों को देखो, क्या इन्हें देखकर तुम्हें कुछ मुहावरे या कहावतें याद आती हैं? उन्हें लिखो। तो यहाँ पे चित्र दिए हुए हैं, पिक्चर दी हुई है और वर्ड्स, एक मुहावरे का एक वर्ड दिया हुआ है। इससे आपको ये मुहावरे को समझना है और लिखना है। तो फर्स्ट होगा चिराग तले अंधेरा, जिसका मीनिंग है अपनी गलती दिखाई न देना। नेक्स्ट है आरसी। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। मतलब है प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। मीन्स जो सच है, जो आंखों से देखा हुआ है, उसे किसी सबूत की, एविडेंस की जरूरत नहीं होती। थर्ड है आस्तीन। आस्तीन का सांप मतलब होता है दोस्त बनकर धोखा देना। लास्ट वन तो सबको मालूम होना चाहिए। क्या होगा? एक और एक 11 यानी एकता में शक्ति होना, यूनिटी में पावर होना। आई होप आप सबने यहाँ तक कर लिया। ये नेक्स्ट क्वेश्चन के हम फटाफट बढ़ते हैं। कहो कहानी। विद्यालय, गुरुजी, छुट्टी, बंदर, डंडा, पेड़, केला, ताली, बच्चे, भूख। इन शब्दों को पढ़कर तुम्हारे मन में कुछ बातें आई होंगी। इन सब चीजों के बारे में एक छोटी सी कहानी बनाओ और अपने साथियों को सुनाओ। तो इन सारे वर्ड्स को लेके आपको एक स्टोरी, छोटी सी स्मॉल स्टोरी बनानी है और अपने फ्रेंड्स को सुनाना है। तो मैंने क्या स्टोरी बनाई है? एक दिन स्कूल में गुरुजी पढ़ा रहे थे। गुरुजी मीन्स टीचर्स। तभी छुट्टी की घंटी बजी। बच्चे अपना बस्ता समेटने लगे। बस्ता मीन्स बैग। अचानक पेड़ से एक बंदर कूदता हुआ कक्षा की खिड़की पर आकर बैठ गया। कक्षा मीन्स क्लास, खिड़की मीन्स विंडो। बच्चे उसे देखकर चिल्लाने लगे। अगर आपके क्लासरूम में कोई मंकी आके, बंदर आके घुस जाए तो आप क्या करोगे? आप भी चिल्लाओगे ना डर से। गुरुजी ने बंदर को भगाने के लिए डंडा उठाया। तभी मेरे दोस्त ने बंदर की ओर एक केला फेंका। तो गुरुजी टीचर्स ने जब देखा बंदर को देख के बच्चे चिल्ला रहे हैं, तो नहीं एक स्टिक उठाई। लेकिन तभी मेरे दोस्त ने, फ्रेंड ने, बंदर की ओर एक केला फेंका। केला मीन्स बनाना। बंदर को भूख लगी थी, इसलिए उसने केला खाया और वहां से चला गया। बच्चे ताली बजाकर हंसने लगे। तो फ्रेंड्स, कभी भी हमें किसी एनिमल्स को हार्म नहीं करना चाहिए, कि चोट नहीं पहुंचानी चाहिए, क्योंकि या हो सकता है उन्हें भूख लगी हो या फिर उन्हें चोट लगी हो, इसलिए वो आपके पास आए हो, है ना। तो हमें एनिमल्स की भी केयर करनी चाहिए। नेक्स्ट है उछालो। एक रुमाल या कोई छोटा सा कपड़ा उछाल कर देखो किसका रुमाल सबसे ऊंचा उछलता है। तो क्या होगा? आप इसे घर पे ट्राई करना। रुमाल हल्का होता है, मतलब लाइट वेट का होता है, इसलिए ज्यादा ऊंचा नहीं उछाल सकते। नेक्स्ट है रुमाल के साथ बिना कुछ बांधे इसे और ऊंचा कैसे उछाला जा सकता है। तो अगर आप रुमाल में कोई भी चीज बांध देते हो, इरेजर या स्टोन,
तो आप उसे आसानी से उछाल सकते हो। लेकिन अगर ऐसे आपको उछालना हो तो आप कैसे उछालोगे? तो आपको लगाना होगा कोई ट्रिक, कोई आइडिया। तो रुमाल के साथ बिना कुछ बांधे उसकी तह बनाकर यानी उसे फोल्ड कर ऊंचा उछाला जा सकता है। ये आप घर पे करके देखना। अगर आप हैंकी को, रुमाल मीन्स हैंकी को फोल्ड करते हो तो वो थोड़ा हेवी हो जाता है और फिर आप उसे आसानी से उछाल सकते हो। नेक्स्ट है समझदारी। रंगाई शब्द रंग से बना है, इसी तरह और शब्द बनाओ। रंग, रंगाई, साफ, सफाई, चर, चढ़ाई, बुन, बुनाई। ये तो बहुत ही इजी था। आई होप आप सबने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। तो आइए फटाफट हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। क्या समझे? जिन शब्दों के नीचे रेखा खींचिए यानी जो शब्द अंडरलाइन किए हुए हैं उनका मतलब बताओ, उसका मीनिंग बताना है। मुझे बैंगनी रंग कतई अच्छा नहीं लगता। तो कतई मीन्स मैंने आपको लेसन में भी बताया था, बिल्कुल। अवंती ने सेठ का मंसूबा भांप लिया। मंसूबा मीन्स इरादा। मैं तुम्हारा हुनर देखना चाहता हूँ। हुनर मीन्स कला, खूबी मीन्स आपका टैलेंट देखना चाहता हूँ। सेठ बुलंद आवाज में बोला। तो आवाज का मतलब होता है बोली। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, सेठ बुलंद बोली में बोला। सेठ को ईर्ष्या होने लगी। मतलब है ईर्ष्या मीन्स जलन। तो आप इस सेंटेंस को ऐसे भी बना सकते हो, सेठ को जलन होने लगी। रंग के बारे में मेरी कोई खास पसंद तो है नहीं। तो खास मीन्स होता है विशेष, स्पेशल। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैसा लगा आवंती? आप यहाँ आवंती नहीं है, आवंती होना चाहिए। आवंती के बारे में कुछ वाक्य लिखो यानी कुछ सेंटेंस लिखो। तुम उसके कपड़ों, शक्ल, सूरत, पालतू पशु, बुद्धि आदि के बारे में बता सकती हो। तो आपको अवंती के बारे में, जो आपने स्टोरी में बॉय के बारे में पढ़ा है, उसका पिक्चर बना हुआ है ना लेसन में, तो उसे देखकर आपको उसका लुक बताना है, उसके कपड़े, ड्रेस बताने हैं, पालतू पशु है उसके बारे में बताना है मीन्स पेट एनिमल, और उसकी बुद्धि कैसी थी उसके बारे में आप लिख सकते हो। तो मैंने लिखा है अवंती रंगीन कुर्ते पहनता था क्योंकि उसने पिक्चर में पहना हुआ है। उसकी दाढ़ी मूछें थी और वह टोपी पहनता था। उसने एक गधा पाल रखा था। गधा मीन्स डंकी पाल रखा था। वह बुद्धिमान था, है ना, तभी तो उसने सेठ को अपने दुकान से भगा दिया। जोरे ढूंढो। दिन, दीन, मेला, मेला। तो बच्चों आप देखो यहाँ पे एक मैजिक है। यहाँ पे भी द है, यहाँ पे न है, यहाँ भी द है, यहाँ भी न है, बट यहाँ पे एक की मात्रा है यानी छोटी ई की मात्रा है, तो ये बन गया दिन। और यहाँ पे हमने लगाई है बड़ी ई की मात्रा, तो ये बन गया दीन। दिन मीन्स डे और दीन मीन्स गरीब। तो जब भी लेटर सेम है बट जब भी आप मात्रा चेंज करते हो तो उस वर्ड का मीनिंग चेंज हो जाता है ना। यहाँ है मेला, यहाँ भी सेम म और ला है लेकिन यहाँ पे है मैला। तो मेला मीन्स फेयर और मैला मीन्स गंदा, है ना, डटी। ऊपर दिए गए शब्दों के जोड़ों में केवल एक मात्रा बदली गई है। किसी भी मात्रा को बदलने से अर्थ भी यानी अर्थ मीन्स मीनिंग भी बदल जाता है। ऐसे और जोड़े बनाओ। देखिए कौन सबसे ज्यादा जोड़े ढूंढ पाता है। जोड़े मीन्स पेयर्स बनाने आपको। तो मैंने लिखा है पिता, पीता। पिता मीन्स फादर और पीता मीन्स मैं दूध पीता हूँ, ड्रिंक करना। ओके। नेक्स्ट है मिल, मील। मिल मीन्स मीट करना और मील मीन्स डिस्टेंस को हम मील से बोलते हैं। तो यहाँ देखिए ई की मात्रा कोई है और यहाँ है ई की मात्रा, तो केवल एक मात्रा चेंज होने से वर्ड का मीनिंग भी चेंज हो गया है। नेक्स्ट है दिया, दिया। दिया मीन्स हम किसी को कुछ देते हैं, गिव करते हैं, तो उसे दिया बोलते हैं। और दिया मीन्स दीपक। नेक्स्ट है पिला, पीला। तो पिला मीन्स हम बोलते हैं ना जैसे सेंटेंस में कि बच्चे को दूध पिला दो, है ना, तो ये पीला हो गया। और पीला मीन्स येलो कलर। तो यहाँ देखिए इन सारे वर्ड्स में यहाँ पे एक साइड में ई की मात्रा है और नेक्स्ट साइड में ई की मात्रा है। तो मात्रा चेंज होने से अगेन आई रिपीट वर्ड मीनिंग भी चेंज हो जाती है। नेक्स्ट है कल, कला। तो कल मीन्स टुमारो और यस्टरडे कोई भी हो सकता है और कला मीन्स हुनर, टैलेंट। नेक्स्ट है बला, बला मीन्स मुसीबत। और बाला, बाला मीन्स छोटी लड़की, स्मॉल गर्ल। नेक्स्ट है जाति एंड जाति। जाति मीन्स कहीं जाना, गो, एंड जाति मीन्स कास्ट। हरी, हरी मीन्स ग्रीन कलर। एंड हरि मीन्स हम भगवान को बोलते हैं, भगवान विष्णु को हम हरि भी बोलते हैं। तो इससे देखा आपने कितने सारे वर्ड हो गए। अगर आपको कोई और दूसरा वर्ड आता है तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। नेक्स्ट है कुछ कलाकारी। कब आऊं
वाले किस्से को यानी कहानी को चित्र कथा के रूप में लिखो, यानी आपको पिक्चर बनाकर इस स्टोरी को बतानी है। तो ये आप घर पे कर सकते हैं, है ना। क्या है फालतू? कभी कभी हम अपनी बात करते हुए ऐसे शब्द भी बोल देते हैं जिनकी कोई जरूरत नहीं होती। इसी तरह इन वाक्यों में कुछ शब्द फालतू हैं, उन्हें ढूंढकर अलग करो। तो कभी कभी हम ऐसे सेंटेंस बोलते हैं जिसमें हम एक्स्ट्रा वर्ड को यूज कर लेते हैं जिसकी कोई भी जरूरत नहीं होती है। तो आइए हम ऐसे सेंटेंस को देखते हैं और देखते हैं उसमें फालतू वर्ड कौन सा है जिसकी हमें जरूरत नहीं थी वहां पे। फर्स्ट है, बाजार से हरा धनिया पत्ती भी ले आना। तो धनिया कैसा होता है? हरा धनिया तो वो पत्ती होता है ना, लीफ होता है। तो यहाँ पत्ती बोलने की कोई भी जरूरत नहीं थी। नेक्स्ट है, एक पीला पका पपीता काट लो। तो अगर पपीता, पपीता मीन्स पपाया, पका हुआ है तो वो तो पीला ही होगा, ग्रीन तो होगा नहीं। तो यहाँ पीला बोलना जरूरी नहीं था। एक पका पपीता काट लो हम ऐसे बोलते तो वो करेक्ट होता। अरे, रस में इतनी सारी ठंडी बर्फ क्यों डाल दी? तो आप बताइए मुझे, बर्फ कैसी होती है? गर्म होती है? नहीं ना, ठंडी होती है। तो यहाँ ठंडी बोलना जरूरी था? नहीं। तो यहाँ ठंडी वर्ड जो है वो फालतू है। तो अरे, रस में इतनी सारी बर्फ क्यों डाल दी होना चाहिए था। नेक्स्ट है, जेबा बगीचे से 2 ताजे नींबू तोड़ लो। तो जब आप बगीचे में कुछ तोड़ने जा रहे हो तो श्योर है कि वो तो ताजा ही होगा ना। पहले से तो तोड़ रहे हो जब आप पेड़ से तो वो चीज फ्रेश होगी। तो यहाँ ताजा बोलना जरूरी नहीं था। जेबा बगीचे से 2 नींबू तोड़ लो। नेक्स्ट है, बेकार की फालतू बात मत करो। तो जब हम बेकार की यूज कर रहे हैं तो फालतू यूज नहीं कर सकते हैं। या तो हम केवल फालतू बात मत करो बोल सकते हैं, या हम बोल सकते हैं बेकार की बात मत करो। तो यहाँ फालतू यूज करना जरूरी नहीं था, बेकार की बात मत करो ऐसे हम बोल सकते थे, है ना। तो ये भी हमने कंप्लीट कर लिया। आई होप आप सबने मेरे साथ साथ कंप्लीट कर लिया है सारे क्वेश्चन आंसर। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेसन के साथ। बाय बाय।